कर्ज से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाए। लेटेस्ट महीने में पढ़ने वाले किसी भी मंगलवार के दिन आपको पूर्ण से एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और सिर्फ एक मंगलवार करना है। इस उपाय को अपने महीने के किसी भी मंगलवार के दिन एक बार कर लिया कीजिए। आपके जीवन में जितने भी गरीबी है, निर्धनता है, कर्ज से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी और आप अपने जीवन में अपर्दन प्राप्त करेंगे। आपको रातों रात धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सफलता आपको अपने जीवन में मिलकर चली जाएगी। देखिए, आपको बता दे, चेस्ट का जो महीना शुरू हुआ है या 24 में 2014 से शुरू हो गया है और यह कब तक रहने वाला है, 22 जून 2024 तक। तो 22 जून से पहले आपको किसी भी मंगलवार के दिन पूर्व से बहुत ही छोटा सा उपाय सिर्फ एक बार करना है, यानी कि जस्ट के महीने के किसी भी एक मंगलवार को आप गुड़ का उपाय कर लेना। कभी भी आपको अपने जीवन में किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, उधार नहीं लेना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं कि क्यों कर्ज की समस्याओं के लिए यह महीना इतना उत्तम है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, गेस्ट का जो महीना है, जस्ट के महीने में ही हनुमान जी का भगवान राम से मिलन हुआ था। और साथ ही आपको बता दें कि गेस्ट का जो महीना होता है यह बहुत ही उत्तम होता है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारे सर पर कर्जा बहुत है और कर्ज उतारने का नाम नहीं लेता है। अब जस्ट का महीना है और कर्ज जैसी समस्याओं को अगर दूर करना है तो गुड़ का उपाय अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आप देखेंगे कि आपका सर का सारा कर्जा उतरता चला जाएगा। और जस्ट महीने का चाहे तो पहले मंगलवार हो, चाहे तो दूसरा मंगलवार हो या तीसरा मंगलवार हो, जितने भी जस्ट महीने में पड़ने वाले मंगलवार होते हैं, इन सारे मंगलवार की महिमा जो होती है या अपरंपार होती है, क्योंकि चेस्ट का पूरा महीना बहुत ही उत्तम होता है। हनुमान जी की पूजा के लिए, भगवान श्री राम की पूजा के लिए और उन लोगों के लिए भी जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तब भी आप अपने जीवन में हमेशा कर्ज जैसी समस्याओं से जुड़ते रहेंगे और धन हानि आपके जीवन में हमेशा लगी रहेगी। आपको अपने जीवन में बहुत संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद भी आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलता है। तो गुड़ वाला उपाय बताएं, उससे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही छोटे से उपाय की। और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, आपके जीवन में आपको मिलकर रहता है। ऐसी कोई भी विश्व इच्छा नहीं है आपकी जो पूरी ना हो। खाने का मतलब है मनोकामना। अगर कोई आपको अपनी पूरी करनी है तो मंगलवार के दिन यह छोटा सा उपाय आपको करना है। अब करना क्या है, आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं? 11 पत्ते ले सकते हैं। अब 11 पेट जो आपने तुलसी के लिए हैं, उन्हें 11 पत्तों से आपको एक माला बनानी है। अब तुलसी के पत्ते किया माल आपको संकट मोचन हनुमान जी को पहनना है। यह उपाय आप अपने घर के आसपास जहां भी कोई मंदिर आपको देखे वहां जाएं और करें, क्योंकि जो व्यक्ति हनुमान जी को तुलसी के पत्ते की माला अर्पित करता है और उनसे अपनी विश्व अपनी मनोकामना कह देता है, संकट मोचन हनुमान जी अपने उसे भक्त की सारी विश्व और मनोकामना को पूरा कर देते हैं। कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो अधूरी रहे। तो यह एक ऐसा उपाय है जो आपको जस्ट के महीने के किसी भी मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए, अगर आपको अपनी विश अपनी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरा उपाय, जो कि गुड़ का है। गुड़ वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे, या थोड़ा सा गुंडा तो रात आपके जीवन से निर्धनता, कर्ज जैसी समस्याओं को दूर कर देगा
और संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में कभी भी कर्ज लेना ही नहीं पड़ेगा। कर्ज जैसे समस्याएं वापस लौटकर आपके जीवन में नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं कि व्यक्ति जो कर्ज लेता है, जब उसे चुका नहीं पाता है तो उसके दांतों की नींद उड़ जाती है और साथ ही साथ में हम हमेशा दिमाग में यही सोचता रहता है कि कैसे मैं इस कार्य से बाहर निकलूंगा, कैसे मेरे जीवन में से निर्धनता और गरीबी दूर होगी। अच्छा, आप सभी यह बात जानते होंगे कि मंगलवार के दिन कर्ज की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे उत्तम होता है, लेकिन आपको बताने कि अगर मंगलवार चेस्ट के महीने का हो तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि जैसे का महीना भगवान संकट मोचन हनुमान जी को सबसे प्रिय होता है। तो उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर अच्छा लेना है। कितना अच्छा लेना है? थोड़ा सा ही गुरु आपको लेना है, साथ ही साथ आपको लेना है जाना। अब चैन में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा चना लेना है। देखिए, जो भुना हुआ चना आता है, कच्चे चने की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। जो भुना हुआ चना आता है वह चना आपको लेना है और साथ ही साथ थोड़ा सा अच्छा लेना है। अब आपको यह गुण और चना और एक दीपक आपके यहाँ तैयार करना है सरसों के तेल का। और जो दीपक सरसों के तेल का आपने लिया है उसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालने हैं। अब यह दीपक लेकर गुड़ और चने का प्रसाद का भोग आप जिसे कहेंगे, यह दोनों चीज लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। अब आपको क्या करना है, यह गुण और चने का भोग हनुमान संकट मोचन जी को लगाना है और सरसों के तेल का जो दीपक आप लेकर के गए हैं, 2 फूल वाली लौंग डालकर यह दीपक आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है आपके पास, तो आपको भगवान राम का नाम लेना है। कितनी बार लेना है? या तो 108 बार या फिर 21 बार लेंगे, ठीक है ना? या फिर 51 बार भी आप ले सकते हैं। जितना ज्यादा अपने लेंगे भगवान राम का नाम उतना उत्तम होगा। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं मंगलवार के दिन और अगर शाम के टाइम पर कर ले तो यह और भी उत्तम है। तो ऐसा मान लीजिए कि कितनी फीस बड़ा संकट आपके जीवन में धन से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, आपने कितना भी कर्जा क्यों ना ले रखा हो, अगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना कर ले तो आपके जीवन से कर्जा जितना भी होता है उसे दूर कर देते हैं और कर्ज जैसी समस्याएं वापस लौटकर भी आपके जीवन में नहीं आते हैं। तो जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं, जिन्हें इनका रिजल्ट पता है, उन्हें पता है कि यह कितना उत्तम उपाय है। और जिन्होंने नहीं किया है वह जस्ट महीने किसी भी मंगलवार के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करें, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा। आपको कंफ्यूजन में कभी भी आने वाले टाइम पर किसी से भी 1 रुपया उधार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं, वह इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही देखते हैं। मतलब पैसा आपके जीवन में आता ही आता है और कर्ज आप लोगों का जरूर चुक चुक पाते हैं और पैसा कभी किसी से लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमः तुभ्यम।